आज आप लोग का सामने नया लेसन को लेकर स्टार्ट किए हम लोग, वो है पीरियोडिक टेबल। केमिस्ट्री का पार्ट है ये। आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे फर्स्ट। ठीक है, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम का बेसिस पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग अगर ये मेरा वीडियो को फॉलो करेंगे तो आप लोग का केमिस्ट्री का पार्ट जितना है वो पार्ट का जो भी तोड़ निचोड़ है पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज हम लोग सबसे पहला वीडियो से स्टार्ट किए हैं और धीरे धीरे हम लोग आपका सामने बहुत सारा वीडियो लेकर आएंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेकर और स्कूल का एग्जाम का पैटर्न को भी व्यू को यहाँ ध्यान में रखा जा रहा है। वो सब चीज़ों को लेकर यहाँ ध्यान में रखते हुए वीडियो को बनाया जा रहा है। ठीक है, आप लोग वीडियो को देखिए, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हम लोग का जो केमिस्ट्री का जो पहला पार्ट है वो है पीरियोडिक टेबल। अब देखिए, पीरियोडिक टेबल को हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा लेसन नहीं है, बहुत कम ही लेसन है। अगर आप लोग देखिएगा तो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो 50% से लेकर 40% तक पीरियोडिक टेबल से ही कवर होता है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे अदर्स एग्जाम हो। लेकिन अगर हम ये चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं ना तो आप लोग देखिएगा कि 40% केमिस्ट्री आपका कवर हो जाता है। बचा 60%, तो हम लोग मेटल नॉन मेटल के बारे में जानेंगे। उसके बाद पॉलीमर के बारे में जानेंगे। ऐसा बहुत सारा चीज़ें उनके बारे में जानेंगे, एसिड के बारे में, बेस के बारे में, सॉल्ट के बारे में। तो धीरे धीरे हम लोग का बहुत ज़्यादा होगा तो 15-20 वीडियो के अंदर केमिस्ट्री पार्ट पूरा सॉल्व हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसी कारण आप लोग मेरा वीडियो को डेली फॉलो कीजिए तो आप लोग का केमिस्ट्री पार्ट एकदम, विश्वास है मेरा कि आप लोग का केमिस्ट्री अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम जो वीडियो स्टार्ट किए हैं, जो लाना शुरू किए हैं, देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, वो सब वीडियो में सब कुछ को लेकर बनाया जा रहा है। टोटल को पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए उसको बनाया जा रहा है। अगर आप मेरा वीडियो को पूरा फॉलो किए तो आपको एग्जाम में पीरियोडिक टेबल को लेकर, केमिस्ट्री कोई पार्ट को लेकर कोई भी असुविधा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हम लोग केमिस्ट्री में जो स्टार्ट होने जा रहा है वो हम लोग का है पीरियोडिक टेबल। केमिस्ट्री मतलब इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। ठीक है, चलिए हम लोग का सबसे पहले स्टार्ट क्या होगा, कौन सा लेसन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, पीरियोडिक टेबल। सबसे पहला लेसन हम लोग का है पीरियोडिक टेबल। चलिए शुरू करते हैं। अभी है क्या, देखिए, पीरियोडिक टेबल हम लोग किस लिए पढ़ते हैं। देखिए, हम लोग को पता है कि एट प्रेजेंट अगर देखा जाए तो टोटल 118 एलिमेंट हमारे पृथ्वी में, मतलब नेचर प्लस आर्टिफिशियल, टोटल 118 एलिमेंट हम लोग के पास मौजूद है। और अगर हम लोग 118 एलिमेंट में प्रत्येक एलिमेंट के बारे में अगर एक ही करके अगर हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे 118 एलिमेंट के बारे में याद रखना, उनका प्रॉपर्टीज को याद रखना ये पॉसिबल नहीं है। इसी कारण इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि 118 एलिमेंटों के तत्वों को, उनका फिजिकल, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखना ये तो पॉसिबल नहीं था। इसलिए इस चीज़ को ठीक करने के लिए किसी ऐसा कुछ उसका उपाय निकाला जाए जिससे क्या हो कि इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को याद रखा जा सके। इसी कारण बहुत सारा एफर्ट दिया गया बहुजन के द्वारा। ठीक है, हम एक एक करके बात करेंगे। तो इसलिए उनका एक मन में एक उत्पन्न हुआ कि क्यों ना क्यों एक ऐसा टेबल बनाया जाए जिस टेबल के द्वारा हम लोग क्या कर सके कि उसमें एलिमेंट को इस तरह सजाया जाएगा कि जिससे क्या हो, एक ही गुण वाले जो तत्व होगा वो एक ही जगह आ जाएगा। तो क्या होगा, अगर एक ही तत्व वाले गुण अगर एक ही जगह मौजूद रहेगा तो हम लोग जान सकते हैं कि अगर हम उसमें एक तत्व का भी बारे में अगर हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो उससे संबंधित जितना सारा तत्व है या एलिमेंट है उन सभी के बारे में हम लोग को जानकारी मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि एक बार में इतना सारा तत्वों का बारे में अध्ययन नहीं करके अगर एक एक, मतलब एक प्रत्येक ग्रुप में से एक एक एलिमेंट के बारे में भी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं तो इससे क्या होगा कि हम लोग का एलिमेंट के बारे में जानकारी भी मिल जाएगा और ये इतना बड़ा जो 118 एलिमेंट के तत्वों के बारे में जो जानकारी लेना था वो क्या होगा, एक छोटा में आके सिमट जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, हमें सभी तत्वों का ज्ञान महसूस या हमें प्राप्त
हो जाएगा। इसी कारण हम लोग सभी तत्वों का ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उसे एक शॉर्ट व्यू में किस तरह से उन तत्वों का जानकारी प्राप्त किया जाए या उनका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, एक टेबल बनाया गया। देखिएगा, टेबल का मतलब होता है सारणी। हम लोग बच्चा में टेबल पढ़े थे ना, तो टेबल के लिए कुछ टेबल बनाया जाता है, तो यहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से टेबल बनाया जाता है, ठीक है, जो भी है। तो इसमें तो टेबल का मतलब क्या होता है, सारणी। अब देखिए पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, तो जो हमें पता है पीरियोडिक का मतलब होता है, यहाँ पर पीरियोडिक का मतलब किया गया है कि स्टडी ऑफ एलिमेंट। ये पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर स्टडी ऑफ एलिमेंट, स्टडी ऑफ एलिमेंट मतलब तत्वों का अध्ययन, तत्व का अध्ययन। मतलब सीधे तौर पर कहा जाए तो पीरियोडिक का अर्थ होता है स्टडी ऑफ एलिमेंट, मतलब यहाँ तत्वों का अध्ययन को लेकर ये पीरियोडिक टेबल को बनाया गया था। मतलब पीरियोडिक टेबल मतलब जो तत्वों को अध्ययन करने के लिए जो टेबल बनाया जाता है, उस टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। मतलब तत्व मतलब एलिमेंट्स का स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, उसी टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। तो इस एलिमेंट यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर अरेंजमेंट किया जाता है, अरेंजमेंट किया जाता है ऑफ द एलिमेंट का, ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल। मतलब पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का मतलब तत्वों का अरेंजमेंट किया जाता है, मतलब क्रम अनुसार उसमें सजाया जाता है, जिससे क्या हो कि एक ही तत्व का एक ही फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज वाले तत्व होगा जो एक ही ग्रुप में आके शामिल हो जाए। इसको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, एक टेबल का निर्माण किया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल कहते हैं। जैसे आप लोग सामने एक एग्जांपल रखते हैं आप लोगों के सामने, जैसे हम बोले कि एक ग्रुप ले लेते हैं हम लोग का, वो ग्रुप है 17 ग्रुप मतलब 17 वर्ग। अब आप सोच रहे होंगे कि 17 ग्रुप होता क्या है, तो आप लोग उसका टेंशन ना लीजिए, हम एक एक करके टोटल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस एक एग्जांपल समझाने के लिए आप लोग को हम एक एग्जांपल लिए ग्रुप नंबर 17 ग्रुप का, जिसको हम लोग कौन सा ग्रुप बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। अब देखिए ये हेलोजन ग्रुप का मतलब क्या होता है, ये हेलोजन का मतलब क्या होता है, तो हेलोजन का मतलब होता है, यहाँ पर हेलो का मतलब होता है, यह हेलो का अर्थ है सॉल्ट मतलब नमक, मतलब जो ग्रुप नमक बनाने में सहायता करता है। इसका मतलब इस ग्रुप में जितना सारा तत्व होगा वो तत्व क्या करता होगा, नमक बनाने में सहायता करता होगा। इसी कारण क्या किया गया कि हेलोजन ग्रुप का जो तत्व है उसको जितना सारा नमक बनाने वाले जो तत्व है उसको एक ग्रुप में रख दिया गया। उस ग्रुप का नाम क्या दे दिया, हेलोजन ग्रुप। ये वो कौन सा ग्रुप था, ग्रुप नंबर 17। जैसे इसमें कौन कौन सा आता है तो हम लोग को पता है, इसमें आता है फ्लोरीन, क्लोरीन का कौन सा आता है, क्लोरीन। उसके बाद आता है हम लोग का ब्रोमीन, उसके बाद हम लोग का आता है आयोडीन, उसके बाद हम लोग का आता है एंटीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीन, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एंटीन, ठीक है। ये 5 ऐसे तत्व है जो तत्व नमक बनाने में सहायता करता है। इसका मतलब देखिएगा कि अगर हम लोग क्या पता चल गया, हम लोग जैसे यहाँ पर क्या है कि फ्लोरीन का बारे में पता चला कि फ्लोरीन क्या करता है, नमक बनाने में सहायता करता है। अगर हम इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अगर हम लोग जान जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, तो इससे क्या होगा, बाकी तत्वों के बारे में जानकारी खुद प्राप्त हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि एक तत्व के बारे में पढ़ने से क्या होता है, 5 तत्व इनका बीच में कवर हो जाता है। इसी कारण 118 तत्वों को एक छोटे तौर पे मतलब छोटे रूप में किस तरह से उसका अध्ययन किया जाए, इसके लिए क्या किया गया, एक पीरियोडिक टेबल बनाया गया, मतलब एक टेबल बनाया गया। उस टेबल का नाम क्या दिया गया, पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक का अर्थ क्या होता है, स्टडी ऑफ एलिमेंट, जहाँ पर हम लोग स्टडी करते हैं, मतलब तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। इतना बात आप लोग समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझ में आ गया पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या होता है। चलिए, तो इस यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग इस पीरियोडिक टेबल को लेकर आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलना चाहते हैं हम लोग कि इस पीरियोडिक टेबल के लिए क्या क्या, अब बहुत सारे साइंटिस्ट सामने आए।
तो सबसे पहले जिसने एफर्ट दिया, सबसे पहला एफर्ट जिसने दिया, फर्स्ट एफर्ट जिसने दिया, सबसे पहला एफर्ट देने वाला कौन थे? डोबे राइनर। डोबे राइनर इन्होंने 1870 से 1880 तक, मतलब डोबे राइनर इन्होंने क्या किया, जो जर्मनी साइंटिस्ट थे, कहाँ के थे? डोबे राइनर, ये कहाँ के थे? जर्मन के थे, मतलब ये जर्मनी साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एफर्ट दिया किस पे? पीरियोडिक टेबल बनाने में सबसे पहला एफर्ट किसने दिया? डोबे राइनर ने। इन्होंने जो लॉ दिया, वो लॉ का नाम था लॉ ऑफ ट्रेड्स। लॉ ऑफ ट्रेड्स, उन्होंने सबसे पहले लॉ ऑफ ट्रेड्स दिया, उसका नाम दिया लॉ ऑफ ट्रेड्स, मतलब त्रिक सिद्धांत। त्रिक सिद्धांत। अब बात आता है कि ये त्रिक सिद्धांत, ये त्रिक सिद्धांत क्या है? मतलब ये त्रिक जो वर्ड है, ये जो ट्रेड्स जो वर्ड है, ट्रेड्स, ये जो त्रिक जो वर्ड है, इसका अर्थ क्या है? ये ट्रेड्स, ये त्रिक का जो अर्थ होता है वो होता है, त्रिक का मतलब होता है 3 एलिमेंट्स। क्या होता है? 3 एलिमेंट्स। ध्यान से समझिएगा आप लोग। त्रिक या ट्रेड्स का मतलब क्या होता है? 3 एलिमेंट, मतलब 3 तत्व। 3 तत्व। अब 3 एलिमेंट्स क्या बोलना चाह रहा है? देखिए वो क्या समझाने की कोशिश किया, वो क्या बताने की कोशिश किया, वो बताने की कोशिश किया कि उन्होंने बोला कि मान लीजिए कि मेरे पास 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है, तो हम समझ में आ गया आपको कि तीनों का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। ऐसे वो 3 तत्व लिए, मान लिए कि एक तत्व M लिए, अगर इनका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम है तो एक और M ले लिए, एक और M ले लिए, मतलब 3 एलिमेंट लिए जिसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो? सेम हो। ठीक है। अब उन्होंने क्या किए, इनका जो एटॉमिक मास है, इनका जो एटॉमिक मास है, इनका जो एटॉमिक मास है, मान लीजिए इनका एटॉमिक मास A है, इसका B है और इसका C है। ठीक है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा प्रॉब्लम कि ये एटॉमिक मास होता क्या है? पहले आपके मन में क्वेश्चन आया होगा। चलिए समझाते हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। अब हम लोग इसके बारे में बताते हैं, एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास मतलब परमाणु मात्रा, ये क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए हम लोग को पता है कि किसी भी एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट उठा लीजिए, चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, बोरोलिन हो, बोरॉन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन, जो भी एक आप एलिमेंट ले लीजिए, उस एलिमेंट के अंदर एक क्या होता है? सेंटर होता है, और सेंटर के बाहर क्या होता है? सेल होता है। क्या होता है? सेल होता है। ठीक है, ये आप लोग पता है। और सेल में क्या होता है? अंदर में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है अंदर में। अब बाहर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। क्या मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन में माइनस साइन दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है वो नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ना वो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव होता है। तो देखिए एटॉमिक मास क्या है? यहाँ एटॉमिक मास बोलता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब बोलने का मतलब एटॉमिक मास क्या बोलना चाहता है? वो बोलना चाहता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन का जितना संख्या होगा, प्रोटॉन का जितना संख्या होगा वही उसका एटॉमिक मास होगा। यहाँ क्वेश्चन क्या बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूटन, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूटन दोनों मिला के क्या बनेगा? एटॉमिक मास बनेगा। ठीक है, ठीक है, एटॉमिक मास का निर्माण होगा। तो देखिए तो आप क्या समझे कि एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है कि परमाणु संख्या का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग का प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और न्यूट्रॉन, इसका मतलब सेंटर के अंदर, केंद्र के अंदर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है।
तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये दोनों को जोड़ने से जितना आएगा वो हमारा क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। बात समझ में आया, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या का योग को क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक मास बोलते हैं। सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ में आ गया आप लोग एटॉमिक मास क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन में अगर हम लोग को एटॉमिक मास निकालना है तो त्रिक सिद्धांत क्या बोला कि अगर हम लोग किसी भी एलिमेंट का अगर हम लोग एटॉमिक मास निकालना है, माने कि बी का एटॉमिक मास कितना होगा ये पता करना है हम लोग को, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो एलिमेंट है बी का एलिमेंट जो है उसको क्या करना पड़ेगा, एम ए प्लस एम सी डिवाइड बाई 2, मतलब फर्स्ट और थर्ड ये दोनों एलिमेंट को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो हम लोग का सेकेंड एलिमेंट का एटॉमिक मास पता चल जाएगा। ये बताया उन्होंने, किन्होंने, डोबे रायनर ने बताया त्रिक सिद्धांत में, लॉ ऑफ ट्रेड में बताया कि अगर हम लोग को तीन तत्व में कोई अगर दो तत्व का जिसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो, अगर वो दो तत्वों को अगर हम लोग कोई दो एलिमेंट को अगर हम लोग जब ऐड करके उसको हम हाफ करेंगे तो हम लोग का बीच जो नंबर होगा, बीच में जो होगा उसका हम लोग का एटॉमिक मास पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया बहुत सारा। चलिए उन्होंने एग्जांपल दिया कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम। देखिए मतलब लिथियम, ऊपर लिख देते हैं एल, लिथियम, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। ठीक है, तो एल क्या होगा, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। इन्होंने क्या किया, ये तीन ठो का एक ग्रुप बनाया। इन्होंने क्या किया, ये तीन ठो का एक ठो ग्रुप बनाया। तो उस समय लिथियम का जो एटॉमिक मास था वो था हम लोग का 7। कितना था हम लोग का, 7। अभी देखिएगा तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 3 नंबर में आता है। उसका एटॉमिक मास क्या, उसका एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक नंबर है वो। ठीक है, हम बात कर रहे हैं उसका एटॉमिक मास। लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 7। पोटासियम का कितना होता है, 39। तो इसका अगर पता करना है, मेरे को एटॉमिक मास पता करना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या जाने हैं कि अगर Na का एटॉमिक मास पता करना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, लिथियम का जो 7 है वो अब प्लस पोटासियम का जो 39 है वो, उसको दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो कितना आ जाएगा, 46/2। तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। ठीक किए ना, 40 40। हम लोग का सोडियम 23। इसका मतलब सोडियम का जो हम लोग एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा, 23 होगा। उन्होंने इस तरह का समझाने का कोशिश किया, मतलब उन्होंने एक एग्जांपल दिया, फिर उन्होंने सेकेंड एग्जांपल भी दिया। जैसे उन्होंने फिर ग्रुप बनाया किसका, तो Ca मतलब कैल्शियम का, उसके बाद बेरिलियम का, और उसके बाद Sr स्टेंटियम का। ठीक है, उन्होंने एक और ग्रुप बनाया कि कैल्शियम, स्टेंटियम और बेरिलियम। ठीक है, बेरियम। देखिए आपको बी को लेकर ना बहुत प्रॉब्लम होगा, बी का समझेगा, बी को लेकर, बी का बहुत सारा, एगो बी का मतलब होता है बोरन, खाली बी लिखा है इसका मतलब होता है बोरन। बी ए लिखा हो तो मान समझ जाइएगा बी ए का मतलब होता है बेरियम। ठीक है, बी ए बेरियम। अगर बी ई लिखा रहे तो समझ जाइएगा क्या, बेरिलियम। ठीक है, अगर बी आर लिखा हो तो समझ जाएगा क्या, ब्रोमीन। ठीक है, और अगर बी आई लिखा हो तो समझ जाएगा बिस्मथ। इस तरह से 5 बी को लेकर एलिमेंट होता है, जहां पर कंफ्यूज होता है कि क्या बोलते हैं इसको। बी का मतलब बोरन, देखिए पहला वर्ड ही उठाएगा, बी का मतलब बोरन, बी ए मतलब बेरियम, बी ई मतलब बेरिलियम, बी आर मतलब ब्रोमीन और बी आई मतलब बिस्मथ। ठीक है, इस तरह से 5 तत्वों को लेकर कंफ्यूज होता रहता है, तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो ये क्या है, बी ए। बी ए का मतलब क्या हो गया हम लोग का, बेरियम। ये हम लोग का हो गया कैल्शियम, ये हम लोग क्या हो गया, कैल्शियम,
ये हम लोग क्या हो गया, बेरियम। ये हम लोग क्या हो गया, स्ट्रोंटियम। ठीक है, इसको लेकर एक ग्रुप बनाया। उसके बाद उन्होंने एक और ग्रुप बनाया, किसको, इसको लेकर क्लोरीन। देखिए बी आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। याद है जो हम लोग अभी थोड़ा पहले किए, हम लोग का ग्रुप था ना 17, हाँ हाइड्रोजन ग्रुप। उसमें देखिएगा था पहले स्टार्टिंग क्या था, फ्लोरीन से, फ्लोरीन का क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एंटीन। तो उन्होंने क्या किया, 3 को लिया, क्लोरीन को, ब्रोमीन को और आयोडीन को। इस तरह से उन्होंने लेकर क्या किया कि ग्रुप को बनाया। और ग्रुप को बनाने के बाद उन्होंने बताया कि जब 3 तत्वों को हम लोग में कोई 2 तत्वों को हम लोग जोड़ेंगे तो तीसरे तत्व का एटॉमिक मास खुद पे खुद निकल जाएगा। ये किसने समझाया, ये समझाया डोवे रायनर ने। ये अपना त्रिक सिद्धांत दिया। तो ये त्रिक सिद्धांत क्या हुआ, फेल हो गया। क्या हो गया, फेल हो गया, मतलब सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि देखा जाए तो ओनली some elements arranged in periodic table, मतलब देखा जाए तो मतलब या मतलब ओनली सम एलिमेंट अरेंज इन पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट ही अरेंज हो पाया। तो इसका मतलब टोटल एलिमेंट अरेंज नहीं हो पाया, सिर्फ कुल मतलब थोड़ा ही हो पाया। तो मतलब ये सब जगह सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, ये कुछ में ही सेटिस्फाई हो रहा था, कुछ में सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तब तो ये रूल फॉलो नहीं होगा, क्योंकि जो भी रूल हो, जो भी लॉ बनेगा, वो सब में फॉलो अगर होता है तो ही जाके वो लॉ को हम लोग सक्सेस मानेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, कहीं बस ये 3-4 जगह ही अप्लाई हो रहा था, 3-4 ग्रुप में अप्लाई हो रहा था और बाकी जगह ग्रुप में अप्लाई नहीं हो रहा था। तो इन्होंने डोवे रायनर ने क्या किया, टोटल ऐसा 4 ग्रुप बनाया। कितना ग्रुप बनाया, टोटल 4 ग्रुप बनाया। ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ, जब फेल हो गया तो फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आया, मतलब नेक्स्ट साइंटिस्ट ने आके अपना एफर्ट दिया। तो जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आके जो अपना एफर्ट दिया, सेकंड जो एफर्ट दिया, सेकंड जिसने एफर्ट दिया उसका नाम था न्यूलैंड। क्या नाम था, न्यूलैंड इसका नाम था। क्या नाम था, न्यूलैंड। ठीक है, इन्होंने 1865 को, कब 1865 को इन्होंने अपना लॉ बताया, एलिमेंट के बारे में बताया, लॉ दिया। तो वो लॉ का नाम क्या था, वो लॉ का नाम था लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव मतलब अष्टक का नियम, अष्टक का नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेव मतलब अष्टक का नियम। इन्होंने ये नियम मतलब ये लॉ दिया। अभी अष्टक का नियम क्या होता है, मतलब ये ऑक्टेव का मतलब क्या होता है, तो ये ऑक्टेव का मतलब होता है टोटल 8 एलिमेंट, 8 एलिमेंट्स। अब 8 एलिमेंट बोलने का मतलब है कि डोवे रायनर जो थे, जिन्होंने 1870-1880 ईयर में आए थे, उन्होंने सिर्फ 3 एलिमेंट को लेकर बनाया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट की जगह हम कितना एलिमेंट लिए, 8 एलिमेंट को लिए। और 8 एलिमेंट के लिए क्या किया, उन्होंने सजाना शुरू किया। अब उन्होंने क्या समझाया, देखिए जैसे मान लेते हैं कि वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलिए अब क्या समझाने की कोशिश किया, बताते हैं आपको। उन्होंने बताया कि जैसे मान ले कि ये एलिमेंट है, इसको ऐसे सजा दिया गया। ये जो एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब ये एलिमेंट को पकड़ेगा हम लोग। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें आकर रुका। इसका मतलब इसका और इसका जो प्रॉपर्टीज होगा, जो इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, वो क्या होगा, इक्वल होगा। उन्होंने ये बताया। अब मान लीजिए स्टार्ट किए, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब इसका और इसका, ये दोनों एलिमेंट का क्या देखेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। अगर हम इसका निकालेंगे तो यहाँ स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसका और इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम होगा। मतलब आप बात समझ में आया ना। उन्होंने बताया कि अगर एवरी 8 एलिमेंट, इन्होंने बताया कि एवरी
8 elements resemble first the first element। बात समझ में आया? उन्होंने क्या कहा कि एवरी 8 एलिमेंट, प्रत्येक 8वां एलिमेंट जो होगा वो किसको प्रदर्शित करेगा? एक को। मतलब 1 2, मतलब इसको अगर लेके चलते हम लोग तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये किसको रिजेंबल करेगा? फर्स्ट को। मतलब इसका केमिकल एंड प्रॉपर्टीज गुण 1 से मिलेगा। ठीक है, जैसे सेकंड नंबर का अगर देखा होगा, इसका हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किससे मिलेगा? 2 से मिलेगा। तो वो बताया कि एवरी जो 8 एलिमेंट है वो रिजेंबल होगा द फर्स्ट एलिमेंट से। एवरी 8 एलिमेंट रिजेंबल होगा किससे? द फर्स्ट एलिमेंट से। समझ में आया यहाँ तक? ये अष्टक ने अपना नियम बताया, अपना नियम दिया। अब ये कैसे, देखिए अब समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे उन्होंने लिया हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ के स्टार्ट किया कहाँ से? लिथियम से। लिथियम, हाइड्रोजन लिथियम, बेरिलियम, बोरन। ठीक है, बी है तो बेरिलियम। ठीक है, फिर बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर नियन को नहीं लेना है क्योंकि वो निष्क्रिय गैस है। ठीक है, उसको बाद में बात करेंगे कैसा है। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम, उसके बाद पोटासियम, सॉरी क्लोरीन, पोटासियम, कैल्शियम। ठीक है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मुनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटासियम, कैल्शियम। ठीक है, इन्होंने इस तरह से तत्वों को अरेंज किया। अब उन्होंने क्या बताया कि अगर हम 1 नंबर तत्व को देखते हैं, इसको 1 नंबर तत्व को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका इस तत्व का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा। फिर उसका उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ का रुका। इसका मतलब इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज से क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब हम लोग देखें कि लिथियम का, सोडियम का और पोटासियम का, ये तीनों का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। फिर हम लोग देखें, हाँ ध्यान दें, हाँ सच्ची का, क्योंकि लिथियम भी क्या है? मेटल है, ये भी मेटल है। देखिए कि सोडियम ये भी क्या है? मेटल है। और देखिए पोटासियम का ये भी क्या है? मेटल है। हाँ, ये तो प्रॉपर्टीज सेम था। फिर देखा गया कि इसका जो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? देता है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग करता है, क्योंकि इसका कक्ष क्या होता है? भर के रहता है। ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग करता है। उसे देखा गया है सोडियम का, तो वो भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग करता है। उसे देखा गया किसका? कैल्शियम का। तो पोटासियम का देखा गया, उसका भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो भी त्याग करता है। तो हम क्या देखें कि लिथियम, सोडियम और पोटासियम, तो लिथियम, सोडियम, पोटासियम का क्या देखें कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब लिथियम, फिर हम लोग देखे भी, हाँ लिथियम क्या? मेटल है। सोडियम भी क्या है? मेटल है। और पोटासियम भी क्या है? मेटल है। और ये मेटल में क्या है? ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागता है। सोडियम भी इलेक्ट्रॉन को त्यागता है और पोटासियम भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? त्याग करता है। फिर एक और गुण देखिए कि मेटल में क्या है? सॉफ्ट है। तो देखिए कि हाँ ये भी मेटल क्या है? सॉफ्ट है। और देखिए हाँ ये भी मेटल क्या है? सॉफ्ट है। इसका मतलब अष्टक में जो बता रहा था वो कहाँ तक था? वो सही था। ठीक है कि हाँ ये तीनों का प्रॉपर्टीज या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो रहा था? सेम हो रहा था। और हम लोग पीरियोडिक टेबल इसलिए पढ़ रहे हैं कि जहाँ पर ऐसा अरेंजमेंट हो जहाँ पर सबका एक लाइन पे, जिसका जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हो वो एक लाइन में आकर बैठ जाए, एक ग्रुप में आकर बैठ जाए। तो यहाँ पर ठीक ही वो ग्रुप में आकर बैठ रहा था, लेकिन ये भी फेल हो गया। किस लिए फेल हो गया? हाँ आप लोग को बताते हैं। ये भी क्या हो गया? फेल हो गया। कैसे फेल हो गया? तो देखा जाए तो only some element could be arranged. Only some element could be arranged, मतलब कुछ ही तत्व
कुछ ही तत्व क्या हो पा रहा था, अरेंज हो पा रहा था। अब कुछ ही तत्वों का मतलब सम एलिमेंट का मतलब, कुछ तत्वों का मतलब कितना तत्व, मतलब 20 एलिमेंट ही क्या हो पा रहा था, अरेंज हो पा रहा था। कितना में, आउट ऑफ 56। उस टाइम टोटल एलिमेंट कितना था, 56 था। मतलब जब न्यू लैंड थे 8065 को, तब तक टोटल कितना एलिमेंट थे, 56। अब 56 में से सिर्फ 20 एलिमेंट ही क्या हो पा रहा था, इस अरेंजमेंट हो पा रहा था। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 20 एलिमेंट ही है जो अरेंजमेंट हो पा रहा था, और बाकी अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो हम लोग ध्यान दिए कि 20 एलिमेंट ही अरेंज हो पा रहा है, किसमें से, टोटल 56 में से। ठीक है, टोटल 56 में से। ठीक है, उस टाइम 118 एलिमेंट नहीं था। टोटल कितना एलिमेंट था, 56 एलिमेंट था। और 56 एलिमेंट में अगर देखा जाए तो टोटल नाउ एलिमेंट कितना हम लोग का, टोटल नाउ एलिमेंट मतलब ज्ञात तत्व कितना था, 56। और 56 में से जो हम लोग का फर्स्ट एलिमेंट है और जो हम लोग का लास्ट एलिमेंट है, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से था और लास्ट कहाँ पर था, तो हम लोग देखेंगे कि इसका जो फर्स्ट एलिमेंट था वो था हम लोग का हाइड्रोजन। फर्स्ट एलिमेंट क्या था हम लोग का, हाइड्रोजन। और जो लास्ट एलिमेंट था वो था क्या, थोरियम। क्या था हम लोग का, थोरियम, मतलब TH। मतलब हम लोग का जो फर्स्ट एलिमेंट था वो था हम लोग का हाइड्रोजन, और जो लास्ट एलिमेंट था वो हम लोग क्या था, थोरियम। ठीक है, लेकिन ये भी अरेंजमेंट, मतलब ये भी लॉ ऑक्टेव भी क्या हुआ, मतलब सक्सेस नहीं हो पाया। क्यों सक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें सिर्फ 20 एलिमेंट ही इस प्रकार का अरेंजमेंट हो पा रहा था, बाकी जो एलिमेंट था अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। इसी कारण ये भी लॉ क्या हो गया, ये भी फेल्ड हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके बाद जो थर्ड एफर्ट दिए, अपना जो थर्ड एफर्ट दिए, ये एकदम मतलब ठान लिए थे कि पीरियड टेबल अब बना के ही रहना है। तो इन्होंने जो थर्ड एफर्ट जिन्होंने दिए उनका नाम था मेंडेलीव। मेंडेलीव, ये क्या कौन थे, मेंडेलीव थे। ठीक है, मेंडेलीव। ठीक है, इस मेंडेलीव को हम लोग क्या बोलते हैं, इस मेंडेलीव को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इसको बोलते हैं, मतलब आवर्त सरणी का जनक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आवर्त सरणी का जनक। क्योंकि आवर्त सरणी का जनक, क्योंकि देखा जाए तो इन्होंने जितना एफर्ट दिया अपना, वो लगभग मतलब सक्सेस की ओर ही जा रहा था। मानते हैं कि ये पूरा तरह से सक्सेस नहीं हो पाया, कुछ इसे इसमें भी कुछ फेल दिखाया गया है, मतलब कुछ अनसक्सेस, कुछ स्ट्रॉन्ग था इसमें भी। ठीक है, लेकिन जो भी था इन्होंने मोटा मोटी इतना अरेंजमेंट कर चुका था कि ये दौर सक्सेस की ओर जा रहा था। मतलब इन्होंने जीत से इन्होंने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल को बना दिया था, लेकिन उसमें कुछ कमियां रह गया था। ठीक है, तो उस कमियों को दूर करने के लिए बताएंगे फिर किसने आया। पहले हम लोग जानते हैं इसके बारे में, तो वो कमियां क्या की थी इसके बारे में भी जानना है। तो चलिए, तो अब इन्होंने जो लॉ लेके आया, क्योंकि डोबे रायनर भी लाया था लॉ ऑफ ट्रेड्स, उसके बाद हम लोग का न्यूलैंड लेके आया लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो इन्होंने भी एक लॉ लेके आया, उसका नाम क्या था, लॉ ऑफ पीरियोडिक। लॉ ऑफ पीरियोडिक मतलब आवर्त का नियम, लॉ ऑफ पीरियोडिक आवर्त का नियम, उन्होंने ये लॉ लेकर आया। अब उन्होंने क्या बताया, अब उन्होंने इस लॉ का बारे, इस लॉ में क्या बताया, तो उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू, ये लाइन को समझिएगा, ये लाइनिंग में सब कुछ छुपा हुआ है। ये लाइन अगर कॉन्सेप्ट ये लाइन क्लियर हो गया तो सोचिएगा आपका पीरियोडिक टेबल 50 या 60% क्लियर हो गया। देखिए लाइन क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, chemical and physical properties, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, अब लिख लीजिएगा, ये देखते हैं समझ में आ रहा है ना, प्रॉपर्टीज लिखा हुआ है। हाँ, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर
are periodic function on their atomic mass। ये लाइन उन्होंने बताया। मतलब हिंदी में देखा जाए तो रासायनिक एवं भौतिक आवर्त या गुण, रासायनिक एवं भौतिक आवर्त गुण उसके परमाणु मात्रा के आवर्त फलन या ऐसे बोल सकते हैं निरंतर क्या होता है कि वो दोहराना शुरू हो जाता है। निरंतर आवर्त के बाद दोहराने शुरू हो जाता है। देखिए स्लैंग का मतलब क्या है। उन्होंने बताया कि फिजिकल एंड केमिकल जो प्रॉपर्टीज है आर पीरियोडिक फंक्शन का ऑन देयर एटॉमिक मास को लेकर। मतलब उन्होंने भी किसमें जोड़ दिया, एटॉमिक मास। इसका मतलब अभी तक जितना भी साइंटिस्ट आया था उन्होंने सब लोग किसमें एफर्ट कर रहा था, एटॉमिक मास पे, मतलब परमाणु मात्रा पे ही फोकस कर रहा था। मतलब सबका बेसिक जो आधार था वो क्या था, एटॉमिक मास था। तो उन्होंने क्या बताया कि भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु मात्रा के आवर्त फलन या निरंतर आवर्त के बाद वो दोहराना शुरू हो जाता है। मतलब निरंतर एक आवर्त तक चलता है, फिर से वो दोहराना शुरू हो जाता है। बोलने का मतलब है कि पहला जो एलिमेंट होगा उसके बाद धीरे धीरे अनेक एलिमेंट्स इस मतलब ग्रुप में या पीरियड में बैठेगा। उसके बाद जब वापस अब आएगा तो यहाँ का जो फिजिकल केमिकल जो गुण होगा वो फिजिकल केमिकल गुण यहाँ भी आकर बैठ जाएगा। बात समझ में आया आपको। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे तत्व यहाँ पर बहुत सारे तत्वों को सजाया जा रहा है, तो देखा जा रहा है इसका इससे अलग होगा, इसका इससे अलग होगा, इससे अलग होगा, इसका ये अलग होगा। इस तरह से सब तत्वों का जो फिजिकल या केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग होगा। लेकिन एक टाइम पीरियड के बाद जब वापस फिर टेबल में लेकर आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जो एलिमेंट बैठा है इसका मतलब इसका जो फिजिकल केमिकल जो एलिमेंट का जो प्रॉपर्टीज होगा वो फिजिकल और केमिकल का प्रॉपर्टीज इसका भी सेम होगा। मतलब ये दोनों का जो फिजिकल केमिकल जो प्रॉपर्टीज होगा वो सेम होगा। फिर आगे तरफ फिर सजाएंगे तो देखिएगा इसका फिर सेम होगा, इसका सेम होगा, फिर इसका सेम होगा। बात समझ में आ रहा होगा ना। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि एक निरंतर एक आवर्त तक चलता है, फिर वापस फिर जब जहां पर बैठेगा वहां पर फिर क्या होगा, दोनों का जो गुण होगा उस फिर से वो दोहरा देगा। वही बता रहा है कि एक आवर्त फलन या निरंतर आवर्त के बाद फिर दोहराना शुरू हो जाता है, फिर से क्या करता है वो दोहराना शुरू कर देता है। बात समझ में आया। देखिए इसका अच्छा से क्लियर होगा। आगे हम लोग चलते हैं, फिर बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या बताया, तो क्या बोलना चाह रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं। आप यहाँ समझ में आया ना कि मतलब कि जो भी एलिमेंट होगा, जैसे देखिए ना लिथियम का सोडियम का जो समझाया था, लिथियम सोडियम और जो पोटासियम था हम लोग का देख रहे थे। लिथियम का बाद जो आगे की तरफ गया, उसके बाद जब वापस जब आया तो देखा देखे होंगे लिथियम और सोडियम का जो गुण था, जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज था वो सेम हो गया था। फिर एक निरंतर तक चला, उसके वापस जब फिर दोहराया तो देखा कि पोटासियम लिथियम और सोडियम फिर तीनों गुण क्या हो गया, सेम हो गया। वही बात उन्होंने भी बताया एटॉमिक मास को लेकर। ठीक है, मतलब इनका भी बेसिक एटॉमिक मास था, न्यूटन का भी बेसिक एटॉमिक मास था, और हम लोग का जो डोबे राइनर जो थे उनका भी बेसिक क्या था, एटॉमिक मास ही था। ठीक है, चलिए अब हम लोग बताते हैं कि इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि उन्होंने बोला कि इस तरह का जो लाइन होता है, इस तरह का, अब टेबल क्या होता है बताते हैं। मतलब इस तरह का जो लाइन होता है, मतलब जो लाइन खड़ी लाइन है, कैसी लाइन है, खड़ी लाइन, या इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन, या इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन। तो इस तरह का मतलब जो खड़ी लाइन होगा, जो ऊर्ध्वाधर होगा, जो इसको हम लोग वर्टिकल लाइन बोलेंगे, जो इस तरह खड़ा खड़ा रहेगा, तो इस खड़ी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस खड़ा लाइन को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रुप। ये इसका मेरिट था, मतलब उन्होंने बताया कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, मतलब वर्ग बोलते हैं। इस तरह से खड़ी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं।
अगर ये लाइन इस तरह से अगर हुआ, इस तरह से अगर सोया रहा, मतलब इस तरह से अगर सोया रहा ये लाइन, तो इस ऐसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या मतलब हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं हम लोग, पीरियड, मतलब आवर्त। ठीक है, बात समझ में आया क्या बोले हम, कि अगर खड़ी लाइन होगा तो इस तरह का लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप मतलब वर्ग बोलते हैं। और इस तरह का जो लाइन होगा, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड मतलब आवर्त बोलते हैं। और उस समय टोटल जो एलिमेंट था, जब मेंडलीफ जब अपना एफर्ट दे रहे थे, तो उस समय कब, ईयर नहीं बताया, तो ये ठीक वो कब बताए थे, 1865 को बताए थे, तो इन्होंने बताए थे 1869 को, ठीक 4 साल के बाद। ठीक है, इनका हिसाब से जो टोटल एलिमेंट जो होगा, इनके हिसाब से जो टोटल एलिमेंट थे उसमें कितना थे, 63 एलिमेंट थे। टोटल कितना एलिमेंट थे, 63 एलिमेंट थे। ठीक है, और कुछ एलिमेंट के लिए स्पेस भी रख दिए थे, मतलब कुछ एलिमेंट के लिए स्पेस रखे थे, मतलब खाली जगह रख दिए थे कि इन फ्यूचर में अगर कोई एलिमेंट का खोज होता है तो इस जगह में आकर स्थान लेगा, बैठेगा। ठीक है, तो इस तरह का उन्होंने स्पेस भी रखा था। लेकिन उस समय तक अगर टोटल जो एलिमेंट था वो कितना था, 63 एलिमेंट था। बात समझ में आया। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो ग्रुप था, ये इसका जो सोया, ये खड़ा खड़ा जो ग्रुप था, ये ऐसा खड़ा खड़ा, मतलब बोलने का मतलब ये, जैसे देखा जाए तो ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया हम लोग का सेकंड ग्रुप, ये हम लोग का हो गया थर्ड ग्रुप, ये हम लोग का हो गया फोर्थ ग्रुप, ये हम लोग का हो गया फिफ्थ ग्रुप, ये हम लोग का हो गया सिक्स्थ ग्रुप। ऐसे करते 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 टोटल कितना ग्रुप था, 18। टोटल कितना ग्रुप था, 18 ग्रुप था, मतलब ग्रुप टोटल कितना था, 18 था टोटल। इसका खड़ा खड़ा लाइन जो था वो ग्रुप कितना था, 18। हम आपको लाइन नहीं बोल रहे हैं, दो लाइन के बीच में जो स्पेस जगह है ये ग्रुप में आएगा। ये पहला ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप, ये फिफ्थ ग्रुप, ये सिक्स्थ ग्रुप। ऐसे करते करते कितना ग्रुप होता है टोटल, 18 ग्रुप। और जो सोया हुआ रहता है, जिसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, यहाँ पर देखिएगा तो फर्स्ट ग्रुप ये हो गया आपका, सेकंड ग्रुप सॉरी फर्स्ट पीरियड ये हो गया, सेकंड पीरियड ये हो गया, थर्ड पीरियड ये हो गया, फोर्थ पीरियड ये हो गया, फिफ्थ पीरियड, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्स पीरियड, फिर और एक क्या होगा, एक होगा जाएगा 7 पीरियड। मतलब बोलने का मतलब जो पीरियड होता है वो टोटल कितना होता है, 7 होता है। पीरियड कितना होता है टोटल, पीरियड होता है 7। इसका मतलब देखा जाए तो जब मेंडलीफ जब आए तो सक्सेसर का एक क्या कारण था, मतलब ये अपना एक सक्सेस का आगे, मतलब पीरियड को आगे सक्सेस करने के लिए उन्होंने जो एक बात बताया था कि टोटल ग्रुप कितना होता है, 18 होता है, और पीरियड कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, यही अभी भी फॉलो होता है, अभी भी यही चल रहा है। मानते हैं कि इसका टेबल जो भी दिया वो फॉलो, मतलब वो क्लियर नहीं हो पाया, मतलब वो उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकल गई, लेकिन फिर भी उन्होंने ये जो बात बताया था, ये इसी को भी नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आया था उन्होंने इसको इसी को ही फॉलो किया, मतलब ग्रुप 18 और पीरियड कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, ये बात उन्होंने बताया। उसके बाद चलिए, तो यहाँ से समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग बताना है क्या, मेंडलीफ का जो मेरिट्स क्या था और डीमेरिट्स क्या था, उसका इसमें जो मेरिट्स था वो क्या था और डीमेरिट्स क्या था, फिर ये जानना है हम लोग को। उसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, जो आधुनिक आवर्त सारणी आया, जिसको आज हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, वो भी बचा हुआ है। ऐसे देखा जाए तो अभी बहुत सारा पार्ट, इसका बहुत सारा पार्ट अभी भी बचा हुआ है। तो हम लोग आज इतना ही इस वीडियो में। ठीक है, जब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जरूर वीडियो देखिएगा और सपोर्ट जरूर कीजिएगा, तो नया नया वीडियो आप लोग सामने लाते रहेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।